दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से जनता ममता बनर्जी पर अपनी ममता दिखा सकती है। जी एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार 148 से 164 सीटों के साथ बन सकती है। पोल के मुताबिक टीएमसी को लगभग सभी इलाकों में बीजेपी से ज्यादा सीटें मिल सकती है। जी हाँ, वही बीजेपी के खाते में 100 से अधिक सीटें जा सकती है। जी हाँ, पोल के मुताबिक उसे 92 से 108 सीटें मिल सकती है। हालांकि 3 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले वाम दलों को गहरा झटका लग सकता है। जी हां, कांग्रेस के लिए भी सर्वे निराशाजनक तस्वीर पेश कर रहा है। सर्वे के अनुसार लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को 31 से 39 सीटें मिल सकती है। जी हां, सी वोटर के डायरेक्टर यशवंत देशमुख ने सर्वे में बीजेपी के पिछड़ने को कहा है। बीजेपी सर्वे में शानदार प्रदर्शन करती दिख रही है, लेकिन उसके खाते में आने वाली वोट लेफ्ट और कांग्रेस का है। वही टीएमसी का वोटर अब भी उसके साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। टीएमसी के वोट बैंक में सेंध न लग पाने के चलते बीजेपी को यह स्थिति देखनी पड़ सकती है। जी हां, हालांकि बीजेपी का यह उभार भी अप्रत्याशित ही है। दोस्तों पटना हाईकोर्ट में शताब्दी भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जजों के लिए बड़ी बात कह डाली है। जी हां, रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि जजों को लेकर मीडिया में ट्रोलिंग अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी, किसी भी मामले पर मन मुताबिक फैसले नहीं देने पर जजों के खिलाफ खासकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग होती है, जिसमें कई बार उन्हें अपमानजनक शब्द कहे जाते हैं। ट्विटर पर भी हैशटैग चलाकर जजों की अवमानना की जाती है। इसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने पटना हाईकोर्ट के मंच पर सार्वजनिक तौर पर कहा है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अपने हिसाब से कानून के आधार पर फैसला देते हैं। लोगों को अधिकार है कि वो उस फैसले की आलोचना करें, मगर किसी भी तरीके की ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटना से यह बात मैं पूरे देश के लोगों को साफ कर देना चाहता हूं। भारत में लगभग सभी लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया का सही उपयोग करते हैं, इसे विचारों के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसका गलत उपयोग करना शुरू कर देते हैं, जिसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ता है। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम बोलने की आजादी का समर्थन करते हैं, लेकिन गणमान्य लोगों की अवमानना और फिर अपमानजनक बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों रसोई गैस के बढ़ती कीमतों की वजह से एक बार फिर से लकड़ी कंडे का दौर शुरू हो गया है। जी हां, उज्ज्वला योजना में मुफ्त गैस सिलेंडर पाने वालों के लिए रिफिलिंग कराना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। जी, बीते माह के मुकाबले इस माह में रिफिलिंग में 10% की कमी दर्ज की गई है। जी, गृहिणियों के लिए यह दौर काफी मुश्किल साबित हो रहा है। फरवरी माह खत्म हो गए हैं और बीते 26 दिनों के अंदर इस महीने में रसोई गैस के दामों में रिकॉर्ड 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जी, इस बढ़ोतरी ने गृहिणियों के माथे पर पसीना ला दिया है। सबसे बुरी स्थिति उज्ज्वला योजना के लाभार्थी की है। यह योजना में फ्री में सिलेंडर पाने वाले लाभार्थियों के लिए गैस सिलेंडर की दोबारा रिफिलिंग करने में दिक्कतें आ रही है। आपको बता दूं कि रिफिलिंग मतलब होता है कि दोबारा भरना। दोस्तों पेट्रोल और डीजल के दाम बीते 2 हफ्तों में लगातार बढ़े हैं। एक और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो वही कई तरीके के मैसेज और खबरें भी इसको लेकर चल रही है और वायरल हो रही है। जी अब एक बिल की पर्ची सोशल मीडिया पर वायरल है। जी हाँ, ये पेट्रोल लेने के बाद पंप की ओर से मिला बिल है। इस बिल पर नीचे में लिखा हुआ है कि अगर आप इतना महंगा पेट्रोल फिर से नहीं खरीदना चाहते हैं तो फिर नरेंद्र मोदी को वोट मत देना। पेट्रोल के दाम कम करना चाहते हैं तो मोदी को वोट ना देना। जी जिस बिल पर यह लिखा है उसकी जब कुछ फैक्ट चेक करने वाली वेबसाइट ने की तो फिर पाया कि यह बिल फर्जी है। जी दरअसल यह किसी पेट्रोल पंप की पर्ची नहीं है, बल्कि इसे कहीं और छापा गया है। इस तरीके से प्रिंट किया गया है कि यह बिल्कुल असली लगे, लेकिन यह बिल बिल्कुल फर्जी है। जी ऐसे में इस तरीके का कोई भी मैसेज और फोटो आपको मिला तो फिर आप समझ लीजिए कि यह बिल्कुल झूठ है, फर्जी है। दोस्तों देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका खाता है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, काम की है। बैंक ने अपने सभी ग्राहकों को अलर्ट किया है। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को यूपीआई फ्रॉड को लेकर अलर्ट जारी किया है। ये अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। एसबीआई ने कहा है कि अगर आपको यूपीआई के जरिए अकाउंट से पैसे डेबिट किए जाने का एसएमएस अलर्ट मिलता है, इसके लिए आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी डेबिट कार्ड नहीं किया गया है तो फिर अलर्ट हो जाए और सबसे पहले यूपीआई सर्विस को बंद कर दें। अलर्ट जारी करते हुए
हुए एसबीआई ग्राहकों को कुछ सुझाव भी दिए हैं जिसका पालन करने को कहा है। एसबीआई ने यूपीआई सेवा को बंद करने के लिए जानकारी भी शेयर किया है। जी हां, बैंक ने कहा है कि यूपीआई सेवा को बंद करने के लिए ग्राहक टोल फ्री नंबर 1800-111109 पर कॉल कर सकते हैं या फिर IVR नंबर 1800-425-3800 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप www.cms.onlinesbi.sbi.com पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दोस्तों, किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को दिल्ली की गद्दी और फिर अपने खेत दोनों पर अपनी निगाह रखनी होगी। दिल्ली से किसान की निगाह हटी तो फिर अगले 30 सालों में किसान के पास जमीन नहीं बचेगी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि दिल्ली कान खोलकर सुन ले, किसान भी वही है और ट्रैक्टर भी वही है। इस बार 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे और दिल्ली के पार्कों में ट्रैक्टर चलाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि यह किसानों के हक की लड़ाई है। किसान अगर इस बार कमजोर पड़ा तो 30 साल बाद उसके पास जमीन नहीं बचेगी। किसान की जमीन पर किसी और का कब्जा होगा। यह एमएसपी पर कानून अनिवार्य है, इसके बाद ही किसान बर्बादी होने से बचेगा, अन्यथा किसान आज बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। यह किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। किसान गन्ने की फसलों को मिलों में डाल देता है लेकिन उसका भुगतान समय पर नहीं मिलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि हमारा लक्ष्य लोक कल्याण है। यूपी के बजट का जिक्र करते हुए योगी ने कहा कि लोग पहले इसे बीमारू राज्य कहते थे लेकिन आज यूपी देश के टॉप राज्यों में शामिल है। एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में योगी ने लव जिहाद कानून पर समर्थन करते हुए कहा कि यह कानून सबके लिए बराबर है और जो गलत करेगा उसे दंडित किया जाएगा। कानून का समर्थन करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह कानून हर उस शख्स पर लागू होता है जो अपराध करता है। उन्होंने कहा है कि इस कानून को हिंदू और मुस्लिम में बांटना सही नहीं है। दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को असम में झटका लगा है। जी हां, बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट यानी कि बीपीएफ ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया है। बीपीएफ के अध्यक्ष हाग्रामा मोहिलाडे ने इस बात की घोषणा करते हुए बताया कि बीपीएफ अब बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएगी। मोहिलाडे ने ट्वीट करके लिखा है कि शांति, एकता और विकास के लिए काम करना और असम में भ्रष्टाचार से मुक्त एक स्थिर सरकार लाने के लिए बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने महाजथ के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। जब बीपीएफ अब बीजेपी के साथ दोस्ती या फिर गठबंधन नहीं रखेगी। दोस्तों, कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश में नकली मसालों के पकड़े जाने की खबर सामने आई थी। इसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या हम सही मायने में मसाले खरीद रहे हैं या फिर नहीं। मसालों में कुछ ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम रोज करते हैं, जैसे जीरा। लेकिन क्या आपको पता है कि घर में इस्तेमाल होने वाले फूल झाड़ू से नकली जीरा बनाया जाता है? तो आइए जानते हैं कि आप कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं और अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं। तो आपको बता दूं कि आखिर नकली जीरा कैसे बनाया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुछ समय पहले ही दिल्ली में एक फैक्ट्री पकड़ी गई जिसमें नकली जीरा बनाया जा रहा था। जी हां, बताया गया है कि नकली जीरा बनाने के लिए फूल वाली झाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा छोटे छोटे पत्थरों को भी प्रयोग में लाया जाता है। गुड़ के सिरे का भी इस्तेमाल किया जाता है। जिस घास से झाड़ू बनती है उसे पहले पानी में उबाला जाता है। उसके बाद उसे सिरे में पकाया जाता है और सुखा लिया जाता है। ऐसे में उसका रंग और आकार बिल्कुल जीरे जैसा हो जाता है। तो चलिए अब आपको फाइनली बताते हैं कि आप कैसे असली और नकली जीरे में पहचान कर सकते हैं। तो असली और नकली जीरे में अंतर पहचानना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसके लिए एक कटोरा में पानी ले लीजिए और इसमें जीरा डालकर छोड़ दें। अगर जीरा रंग छोड़ने लगे और टूट जाए तो समझ लीजिए कि यह जीरा बिल्कुल नकली है। जबकि असली जीरे में कोई भी बदलाव नहीं होता है। वही असली जीरे को खुशबू से भी पहचाना जा सकता है। दोस्तों, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी के बीच आने वाले समय में महंगाई और बढ़ने के आसार हैं। इससे आम जन की जेब पर बोझ और बढ़ेगा। दैनिक सामान की कीमतें पहले से ही 15 से 20% तक बढ़ी हुई है। माल भाड़ा बढ़ने से जरूरत के सामान के दाम फिर से बढ़ेंगे और इसका जनजीवन पर गहरा असर पड़ेगा। अकेले डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से पूरा परिवहन जगत हलकान में है। इससे ट्रांसपोर्ट से लेकर ट्रक चालक, मजदूर समेत बड़ा वर्ग शामिल है। ट्रक संचालक लगातार ट्रांसपोर्टर पर माल ढुलाई को लेकर किराया 10 से 15% तक बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर उनके बीच बकझक भी हो रही है। उथल पुथल के दौर से गुजर रहे परिवहन व्यवसाय में भाड़ा बढ़ने के साथ ही दैनिक जरूरत के अन्य सामान समेत सब्जी तक की कीमत पर इसका असर पड़ेगा। यह तय माना जा रहा है कि मार्च महीने में ट्रांसपोर्ट भाड़ा बढ़ाएंगे। ऐसे में पहले से महंगाई की मार झेल रहे आम जन पर आर्थिक बोझ और बढ़ना लाजमी है, तय है और बढ़ेगा।
दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में राहुल गांधी के बाइसेप्स और फिर एब्स दिखाई दे रहे हैं। वही तस्वीर को कांग्रेस के कई नेता भी शेयर कर रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में राहुल गांधी केरल गए थे। वह वहां समुद्र में मछली पकड़ने के लिए कूद गए थे, जहां उनके साथ मछुआरे भी मौजूद थे। इस दौरान राहुल गांधी नीली टी शर्ट में दिख रहे थे। राहुल जब पानी से निकले तो फिर टी शर्ट उनके शरीर से चिपक गया था। जी ऐसे में उनका फिटनेस साफ झलक रहा था। पूर्व बक्सर और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर राहुल गांधी की तस्वीर शेयर किया है। जहां उन्होंने लिखा है कि जनता का नेता राहुल गांधी। वही कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने भी राहुल गांधी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। समुद्र से निकलने के बाद राहुल गांधी का एब्स दिख रहा है। जी हां, वही कांग्रेस के एक और नेता कुलदीप यादव ने लिखा है कि बहुत कम नेता ऐसे होते हैं जो अपने शरीर का ख्याल रख पाते हैं। जी हां, उन्हीं नेताओं में से एक है राहुल गांधी। आपको बता दें कि समुद्र तट पर पहुंचने से पहले राहुल गांधी 10 मिनट तक तैरते रहे। जी हां, राहुल गांधी ने जब समुद्र में छलांग लगाई उस दौरान उनके साथ नौका पर एक निजी सुरक्षा अधिकारी भी थे। वही कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी बिना बताए ही समुद्र में उतर गए थे, जिसे हम भी देखकर हैरान रह गए। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली के बॉर्डर पर 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहे हैं। जो देश के कोने कोने में आंदोलन के समर्थन में सभाएं भी हो रही है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जी हां, मांग सिर्फ एक है कि केंद्र सरकार अपने तीनों कृषि कानून को वापस ले ले। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की किसानों की मांग कितनी सही है, यह बिल्कुल बहस का विषय बना हुआ है। चूंकि कानून के बहाने किसान और खेती एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है, इसलिए आज एक ताजा रिपोर्ट से खेती पर मंडरा रहा खतरा समझते हैं। ये रिपोर्ट बताते हैं कि केंद्र का कानून किसानों को भले ही बख्श दे, जब कुदरत का कानून खेत और खलिहान पर भारी पड़ने वाला है। जी 4 साल के अंदर किसानों को खेती का तरीका बदलने के लिए प्रकृति मजबूर कर देगा, क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से में शीत ऋतु की फसलें 1/3 रह जाएगी। इसकी वजह से चावल जैसी प्यासी फसलें, जिसने भूजल स्तर को खतरनाक स्थिति में पहुंचा दिया है। इस रिपोर्ट में ज्यादा पानी सोखने वाली चावल और गन्ना जैसे फसलों को लेकर चिंता जताई गई है। यह दावा किया गया है कि 2025 तक भूजल स्तर इतना नीचे चला जाएगा कि भारत के एक बड़े हिस्से में विंटर क्रॉप में 2/3 की गिरावट आएगी, जिसका सबसे बड़ा असर राइस बेल्ट पर पड़ सकता है, क्योंकि राइस बेल्ट चावल बेल्ट यानी कि जहां पर धान की खेती होती है वहां भूजल का स्तर बहुत ही नीचे चला गया है, जिसे सैटेलाइट इमेज से भी देखा गया है। दोस्तों, 1 मार्च 2021 से आपके बैंक और फिर पैसों से जुड़े कई तरह के बदलाव होने जा रहे हैं, तो आप इन बदलाव के बारे में जरूर जान लें। जैसे गैस सिलेंडर के भाव से लेकर बैंक के IFSC कोड तक के कई तरह के चेंज देखने को मिलेगा, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। तो आइए आपको बता दें कुछ जरूरी बदलाव के बारे में। तो सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में बता रहे हैं। जी बैंक ऑफ बड़ौदा का यह बदलाव हो रहा है। बैंक ऑफ बदलाव में विजया बैंक और फिर देना बैंक के मर्जर के बाद आज यानी कि 1 मार्च 2021 से दोनों बैंकों के IFSC कोड में बदल जाएंगे, यानी कि आप पुराने IFSC कोड से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह भी कहा है कि ग्राहक नए MICR कोड वाले चेक बुक 31 मार्च 2021 तक प्राप्त कर सकते हैं। 1 अप्रैल 2019 से विजया बैंक और देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय प्रभावी हुआ था। इसके बाद देना बैंक और फिर विजया बैंक के कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर बन गए थे। उसके बाद आपको बता दूं कि पंजाब नेशनल बैंक का भी मर्जर के बाद IFSC कोड बदल जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक भी IFSC से जुड़े नियम में बदलाव कर रहा है। पंजाब नेशनल बैंक अपने सहयोगी बैंक ओरिएंटल बैंक और फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के पुराने चेक बुक और IFSC या फिर MICR कोड में बदलाव करने जा रहा है। हालांकि 31 मार्च तक पुराने कोड काम करेंगे, लेकिन बैंक ने अपने ग्राहकों से कहा है कि नए कोड लें, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है। उसके बाद आपको बता दूं कि 1 मार्च से यानी कि आज से कई स्पेशल ट्रेन भारतीय रेलवे चलाने की घोषणा की है। जी हां, भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि होली से पहले 1 मार्च से यानी कि आज से कई ट्रेनों का संचालन शुरू करेगा। इन स्पेशल ट्रेनों के चलने से सबसे अधिक राहत उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को मिलेगी। इसके अलावा पश्चिमी रेलवे के विभिन्न रूट्स पर 11 जोड़ी यानी कि 22 नई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें दिल्ली, मध्य प्रदेश, मुंबई समेत कई रूट्स के बीच चलाई जाएगी। इसमें कुछ ट्रेनों का संचालन शुरू हो चुका है, वहीं कुछ ट्रेनों का संचालन आज से होगा। उसके बाद बात करते हैं गैस सिलेंडर के बारे में कि गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव होगा। सरकारी तेल कंपनियां महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है, तो ऐसे में 1 मार्च यानी कि आज गैस सिलेंडर के भाव में बदलाव हो सकता है। हालांकि फरवरी महीने में कंपनी 3 बार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा चुकी है। उसके बाद बात करते हैं मार्च में 11 दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि मार्च महीने में बैंक लगातार 11वें दिन बंद रहेंगे। इनमें 5 मार्च, 11 मार्च, 22 मार्च, 29 मार्च,
मार्च और 30 मार्च को बैंक में छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 4 इतवार और 2 शनिवार बंदी रहेगी, यानी कि कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के केरल दौरे को लेकर तंज कसा है। जहां गृह मंत्री ने कहा है कि 4 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद जहां बीजेपी नेता चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मछली पकड़ रहे हैं। जहां इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को पप्पू कहकर भी संबोधित किया। जहां गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सभी बड़े नेता चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आसाम में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केरल में है और पप्पू मछली पकड़ रहा है। फिर कहेंगे कि ईवीएम खराब है। दोस्तों, हरियाणा के हिसार में खाप पंचायत ने कृषि कानूनों और फिर तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ दूध के दाम बढ़ाने का फैसला किया है। जहां खाप पंचायत ने निर्णय लिया है कि 1 मार्च से दूध 100 रुपए प्रति लीटर बेचा जाएगा। हालांकि यह फैसला सिर्फ बाहर या फिर डेयरी में बेचने वाले दूध पर लागू होगा। जहां गांव वालों को दूध पुराने कीमत पर ही मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ाने का फैसला हरियाणा के हिसार जिले के नारनौंद कस्बे की अनाज मंडी में सतरोल खाप की पंचायत के बाद किया है। जहां सतरोल खाप पंचायत के प्रतिनिधि ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने दूध को 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देने का फैसला किया है। जी हां, हम डेयरी किसानों से अपील करते हैं कि सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसी दाम पर दूध बेचें। दोस्तों, नरेंद्र मोदी पिछले 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा वे 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले करीब 4 दशकों से राजनीति में सक्रिय हैं। इसके बावजूद उन्हें एक भाषा ना सीखने का मलाल है और वह है तमिल। उन्होंने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इसका जिक्र किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि इस दुनिया में सबसे पुरानी भाषा तमिल ना सीख पाने का उन्हें दुख है। इसके अलावा उन्होंने अपने आधे घंटे के कार्यक्रम में जल संरक्षण पर भी चर्चा की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले हैदराबाद की अपर्णा रेड्डी जी के एक सवाल ने उन्हें झकझोर करके रख दिया था। रेड्डी ने पीएम मोदी से कहा कि आप इतने साल से पीएम हैं, इतने साल से सीएम रहे, क्या आपको कभी लगता है कि कुछ कमी रह गई है? पीएम मोदी ने कहा है कि अपर्णा जी के सवाल का जवाब आसान और फिर मुश्किल दोनों था। उन्होंने कहा है कि कभी कभी बहुत छोटा और फिर साधारण सा सवाल भी मन को झकझोर जाता है। ये सवाल लंबे नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, फिर भी वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।